जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 2020 के एंड में मैंने आपसे हैप्पी न्यू ईयर, आपने किसी दूसरे के मुंह से या तीसरे के मुंह से हैप्पी न्यू ईयर तो सुना ही होगा, जिसमें हमको सुनकर बहुत खुशी होगी। 2020 में हम कोरोना के काल को छोड़ के आ रहे हैं 2021 शुरू हुई नहीं सही तरीके से, उसके फर्स्ट वीक के अंदर ही हिमाचल प्रदेश के जो वहाँ पे एक बांध है, उसका नाम है पोंग डैम बांध, जहाँ पे कई सारे पक्षी मृत पाए गए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि आखिरकार मृत क्यों पाए गए इतने सारे पक्षियों के अंदर एक वायरस होता है जिसका नाम है H5N1 इन्फ्लुएंजा। वो वायरस होता है जिसके कारण दोस्तों इनकी मौत हो रही है। तो साथ ही हम दोस्तों ये भी जानेंगे कि ये पक्षियों को तो नुकसान पहुंचाता ही है, बल्कि इंसानों को भी नुकसान पहुंचाता है, ये नहीं पहुंचाता, इस बात की जानकारी हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। दोस्तों भारत के कई जिले जैसे कि राजस्थान, केरल, मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे पक्षी ये मृत पाए गए। कुछ दिनों पहले ही हिमाचल प्रदेश में ये पता लगा कि ये जो पक्षी है निरंतर रूप से मरते जा रहे हैं। इसका कारण दोस्तों जानने के लिए उसका सैंपल बात करेगी दोस्तों, जिसको हम खाते हैं यानी कि चिकन। अब आप ये सोच रहे हैं कि चिकन खाएंगे तो ये वायरस उसमें भी आ जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो पका हुआ चिकन खाते हैं हम, उसके अंदर 70 डिग्री सेल्सियस तापमान के अधिक गर्म करने पर वायरस मर जाता है, और जिसके कारण दोस्तों हमारे पका हुआ जो चिकन होता है वो नुकसान नहीं पहुंचाता। एकमात्र भोपाल में स्थित जो कि एनिमल डिजीज के ऊपर वर्क करती है, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी, जिसके अंदर भेजा गया और उसके परिणाम आए गए कि इसमें H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि अधिकतर बर्ड्स के अंदर होता है। अध पका मांस होता है, ये जो पका हुआ मांस नहीं होता वो, उसके अंदर ये वायरस आपके घातक हो सकता है। सेक्शन 34 के तहत जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आता है और पक्षियों के संबंध में ये कदम उठाया जाता है सरकार के द्वारा, पर ये इंसान से इंसान के अंदर नहीं फैल सकता। और इसके साथ दोस्तों ये जो बर्ड फ्लू होता है ये पिछले 2015 में और 2017 के अंदर भी आया था, जिसके कारण दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है सरकार के द्वारा एक स्टेप उठाया जाता है। साथ ही दोस्तों उन पक्षियों को आइसोलेट किया जा रहा है जिसके अंदर ये बर्ड फ्लू जो यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस देखा जा रहा है उनको अलग किया जा रहा है, यानी कि आइसोलेट किया जाता है, जिस तरह से कोरोना के काल में हमको आइसोलेट किया गया था। मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों प्रकृति ऐसा उभार क्यों ले रही है, तो आप मुझे कारण बताएंगे कि प्रकृति से हम मानव के द्वारा ही ऐसे क्रियाकलाप किए जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों प्रकृति, जैसा कि दोस्तों मानव के द्वारा किया गया कार्यकलाप, हमें तो नेट की स्पीड 5G चाहिए, यानी कि वीडियो जल्दी डाउनलोड हो जाए, चाहे उसको एनवायरनमेंट को कितना ही फर्क पड़े। अब सोचो यदि नेट की स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टावरों की फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होगा। अब टावरों की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो पक्षियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि माइग्रेट बर्ड्स यानी कि प्रवासी पक्षी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, तो दोस्तों उनकी जो दिशा सूचक यंत्र होता है उनकी आंखों में, वो तरंगों के कारण अपना रास्ता भटक जाते हैं और कहीं गिर के मर जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गए होंगे किस तरह से बर्ड फ्लू क्या होता है और बर्ड फ्लू किस तरह से फैलता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ये करना, जो लाल वाला बटन है उसको सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लग रही है ना, वीडियो को लाइक करो।